Hello बच्चों, let's see the question. Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called the genetically modified organisms या फिर हम उन्हें बोलते हैं the GMOs. Which of the following statement is not applicable to the genetically modified plants? Option A, reduced reliance on the chemical pesticide. Option B, prevents the early exhaustion of the fertility of soil. Option C, crop less tolerant to abiotic stress जैसे कि cold, drought, salt, heat, etc. And option D, enhanced nutritional value of the food. तो जो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा GMOs. GMO क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. अब हमें यहाँ पर बात करनी है अबाउट दी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ये क्या होंगे? दीज आर द प्लांट्स जिनमें हमने ऑल्टरेशन करा है, चेंजेस करे हैं बाय दी जेनेटिक इंजीनियरिंग. राइट. अब अगर हम यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात करें तो ये काफी तरीके से यूजफुल होंगे. मॉडिफाइड प्लांट्स की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमने बनाए किस लिए हैं? ताकि हम अनफेवरेबल कंडीशंस अवॉइड कर सके. कंडीशंस कैन बी अवॉइडेड. तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट होगा. सेकेंडली सॉल्टी सॉइल हो सकता है. राइट. हीट हो सकती है और भी काफी चीजें. तो ये एबायोटिक स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली इंजीनियर करा. और ऑप्शंस देखें. पहला गिवन है कि टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाया ताकि हमें पेस्टिसाइड यूज ही ना करना पड़े. सेकंड है कि टू प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ. अब अगर हम जीएमओज हमने बनाए हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं तो हमने उनको इस तरीके से बनाया कि सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहे. तो अब अगर हम यहाँ पे अपना लास्ट ऑप्शन देखें, दैट इज द इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस डेवलप करे जो कि क्या है? वैरायटी ऑफ राइस. नॉर्मल राइस और गोल्डन राइस में क्या फर्क है? कि जो गोल्डन राइस हैं दीज आर enriched with vitamin A. Therefore here option C will be the correct answer. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो क्रॉप लेस टॉलरेंट है टू द एबायोटिक स्ट्रेस. तो ये बिल्कुल गलत है. हमने जीएमओस बनाए इसलिए ताकि हम लोग उसको अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सके. So here option C will be the correct answer. I hope you guys understood it well. Best of luck.